नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। संकष्टी चतुर्थी 2021 27 से 28 जून। भोग व पूजा विधि। जाने चंद्रोदय का समय। संकट चौथ महाउपाय। हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है। एक शुक्ल पक्ष में आती है जिसे विनायक की चतुर्थी कहा जाता है और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की इस चतुर्थी का एक अलग ही महत्व है। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे संकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ आदि। संकष्टी का मतलब संकटों का हरण व दूर करने वाली चतुर्थी। इस चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन में भगवान गणेश की पूरी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर चतुर्थी के इस व्रत का पारण किया जाता है। अर्घ्य शहद, चंदन, मिश्रित दूध, रोली से देना चाहिए। संकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु और उनके सुखद खुशहाल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। संकट चौथ पर गणपति की पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। संकट चौथ 2021 तिथि व चंद्रोदय का समय। इस साल में यानी कि 2021 में कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 जून रविवार के दिन को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 27 जून दोपहर 3:55 से चतुर्थी तिथि समाप्त 28 जून दोपहर 2:16 तक। चंद्रोदय का समय 27 जून रात 10:03 पर। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा व व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष रविवार को संकष्टी पर रविवती संकष्टी चतुर्थी का शुभ संयोग बन रहा है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा देखने पर एक पीतल के लोटे से अर्घ्य देती हैं और विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। संकट चौथ के दिन हवन कुंड की परिक्रमा कर महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन करके अपने संतान के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इसके साथ ही महिलाओं को पूजन के समय गणेश मंत्र का जप करते हुए 11 या 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम गणेशाय नमः। और भगवान गणेश जी को बूंदी के लड्डुओं तथा तिल व गुड़ से बने हुए लड्डू और घी का भोग लगाना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। संकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार हरिश्चंद्र महाराजा के राज में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, पर हर बार वो कच्चे रह जाते थे। इस तरह बार बार नुकसान देखकर उसने एक पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उससे कहा कि तुम्हें किसी बच्चे को आवे में डालना होगा। कुम्हार ने एक छोटे से बच्चे को आवे में डाल दिया और उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बच्चे की माँ ने अपनी संतान की रक्षा व कुशलता के लिए भगवान गणेश से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। इसके बाद जब कुम्हार अपने बर्तनों को देखने गया तो उसके बर्तन पके हुए मिले और साथ ही वह बच्चा भी सुरक्षित मिला। इस घटना को देख कुम्हार डर गया और उसने यह घटना राजा को सुनाई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और साथ ही उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाली संकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद से सभी महिलाएं अपनी संतान और साथ ही अपने परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी और आज भी इस व्रत का विशेष महत्व है। महिलाएं भगवान गणेश को प्रसन्न रखने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं। संकट चौथ व्रत महाउपाय। इस दिन में आप गणपति जी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें। उन्हें बेलफल चढ़ाएं। गणेश जी के चढ़े हुए सिंदूर से तिजोरी पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। गणपति बापा को 11 दुर्वा और पीपल के पत्ते पर सिंदूर लगाकर चढ़ाएं। विद्यार्थी सफलता पाने के लिए अपनी किसी कॉपी पर लाल पेन से गढ़ लिखें। गणेश जी को बूंदी, तिल व गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। घर पर खुशहाल वातावरण बनाए रखने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः। तो दोस्तों, अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें।